नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल टारगेट विद रोहित में। दोस्तों, ये हिस्ट्री क्लास 2 है। इतिहास की ये क्लास कौन सी है? दूसरी है, यानी कि क्लास नंबर 2 है। ये क्लास जो है आपकी वो वैदिक सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में होगी, यानी वैदिक सभ्यता के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज़ है ये कई महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छी है, तो इसको ज़रूर आप सॉल्व करें और ज़रूर बताएं कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है वैदिक युग में, पहला प्रश्न है वैदिक युग में क्या था? यानी कि बाल विवाह प्रमुख था, अनुलोम विवाह स्वीकृत था, या बहु विवाह प्रथा ज्ञात थी, या विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। तो वैदिक युग में दोस्तों क्या था? अनुलोम विवाह स्वीकृत था। कैसा था? अनुलोम विवाह स्वीकृत था। ठीक है दोस्तों, इसमें जो बात आई है विधवा विवाह की। किसकी बात आई? विधवा विवाह। एक व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, इनको क्या बोला जाता था? आधुनिक भारत का जनक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? आधुनिक भारत का जनक। दोस्तों, इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया। क्या किया? सती प्रथा का अंत किया था। दोस्तों, हुआ क्या था? राजा राम मोहन राय के आंखों के सामने इनकी भाभी को अग्नि में जला दिया गया था। इन्होंने ये प्रण किया कि मैं इस प्रथा का अंत करूंगा। इस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया। इसके साथ साथ इन्होंने बाल विवाह पर भी रोक लगाई। बाल विवाह का भी इन्हीं के द्वारा इसका अंत हुआ। पहले क्या होता था? बाल विवाह होता था, और बाल विवाह का भी इन्होंने अंत किया। किसने? राजा राम मोहन राय ने। प्रश्न नंबर 2 है आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान या ज्ञानी, वीर या योद्धा। नंबर डी है यज्ञकर्ता या पुरोहित। तो दोस्तों, आर्य का जो शब्द अर्थ है, यानी आर्य का शाब्दिक अर्थ है, वो है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। दोस्तों, आर्य के बारे में जान लीजिएगा। आर्य कहाँ से आए थे? तो ज़्यादातर मान्यता ये है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, इससे अगले प्रश्न में ये जो पूछा गया था विवाह के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिएगा, है ना। बात होती है विवाह। ठीक, तो विवाह कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार के विवाह होते हैं। 8 के नाम समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ब्रह्मा, देव, आर्य, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। ये आपके 8 प्रकार के विवाह हो गए, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रचलित है ना, सबसे ज़्यादा प्रचलित, या यूँ आप बोल सकते हैं कि नारद के अनुसार श्रेष्ठ विवाह कौन सा था? ब्रह्मा विवाह था। कौन सा था? ब्रह्मा विवाह था। दोस्तों, ब्रह्मा विवाह सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रचलित विवाह है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आर्य का शाब्दिक अर्थ आपको बता दिया, श्रेष्ठ या कुलीन। प्रश्न नंबर 3 है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर। कौन सा होगा? सी होगा। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को हम क्या मानते हैं? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। दोस्तों, ईसा पूर्व क्या होता है? तो आप जान लीजिएगा कि भगवान यीशु, यानी कि यीशु के जन्म से पूर्व को ईसा पूर्व बोलते हैं, और यीशु के जन्म के बाद को ईस्वी बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है ऑप्शन ए उपनिषद से, ऑप्शन बी वेदांग से, ऑप्शन सी महाकाव्य से, और ऑप्शन डी पुराण से। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है उपनिषद से। किससे लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये जो वाक्य है कहाँ से लिया गया?
उपनिषद से लिया गया है। अब मैं आपको बता दूं वेद कितने होते हैं। वेद 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4। और वेद को पढ़ने के लिए वेदांगों की रचना की गई। और वेदांग दोस्तों कितने हैं? वेदांग हैं आपके 6। 6 वेदांग कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो इस प्रकार से वेदांग कितने हो गए? 6 हो गए। वेद कितने हुए? 4। तो वेद को पढ़ने के लिए वेदांगों की रचना की गई। अब बात आती उपनिषद क्या है। उपनिषद के बारे में जान लीजिएगा। उपनिषद क्या है? तो वह ज्ञान जो गुरु के समीप बैठ कर लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उपनिषद। उपनिषद से क्या होता है? समीप। और निश्चित माने गुरु के पास, यानी कि उपनिषद का मतलब हो गया है गुरु के पास बैठ कर के ज्ञान ग्रहण करना, ज्ञान को प्राप्त करना, उपनिषद बोला जाता है। महाकाव्य, तो सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? वो है बेटा रामायण। कौन सी है? रामायण। ठीक है, रामायण क्या है? एक महाकाव्य है। ठीक है। अब पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। 4 वेद, 18 पुराण। वेद कितने होते हैं? तो वेद की संख्या है 4। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? लोहा का, सोने का, चांदी का या तांबे का? तो वैदिक युग में लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। किसका किया गया था? तांबे का प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? अभी मैं आपको बता चुका हूँ, आप सभी लोग जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। ठीक, जिसमें से चारों वेद, ऋग्वेद सबसे पहले क्या है? ऋग्वेद, इसके बाद सामवेद, इसके बाद यजुर्वेद और इसके बाद अथर्ववेद। ये चारों वेदों की संख्या हो गई। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आप सभी लोग जानते हैं योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादन गौतम, पतंजलि, शंकराचार्य या जैमिनी। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। कौन? पतंजलि। ठीक है। और योग को अब आगे कौन ले जा रहा है? बाबा रामदेव। योग को आगे कौन ले जा रहा है? बाबा रामदेव। यानी योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? पतंजलि। और बाबा रामदेव के प्रोडक्ट क्या हैं? पतंजलि। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, या गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, या ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। और ऑप्शन डी है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ या संन्यास। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 इसका जो आंसर है वो आंसर है ए। क्या आंसर है? ए। यानी कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम क्या है? पहले ब्रह्मचर्य, फिर क्या है? गृहस्थ, फिर क्या है? वानप्रस्थ, और फिर क्या है? संन्यास। इसको आप याद रखें। प्रश्न नंबर 9 है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? यानी कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें या 10वें? तो दोस्तों इसका आंसर होगा वो होगा 10वें मंडल में। ठीक है। 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों क्या होता है? शूद्र की पहली बार ज्ञान मिलता है, यानी शूद्र के बारे में इसमें बताया गया। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो वेद हैं वो कितने हैं? 4। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसमें से दूसरा और सातवां मंडल सबसे प्राचीन है। कैसे हैं? प्राचीन है, जबकि पहला और 10वां सबसे नया है, यानी कि सबसे बाद का है, यानी कि आप इसे नया बोल सकते हैं। और 7वां और दूसरा सबसे कैसा है? प्राचीन मंडल है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, आर्य के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? आर्य के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? बाल गंगाधर तिलक ने, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने, या पारजिटर ने, या जैकाबी ने? तो प्रश्न नंबर 10 का जो आंसर है
वो है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो क्या है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। प्रश्न नंबर 11 है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। वैदिक युग में, गुप्त युग में, या कुषाण युग में, या मौर्य युग में? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है वैदिक युग में। क्या है? वैदिक युग में। यानी कि वैदिक युग में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन सभी 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट व्यक्ति हुई। किसमें? वैदिक युग में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? अर्थवेद, शुल्ब सूत्र, या छांदोग्य उपनिषद, या शतपथ ब्राह्मण? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12, इसका जो आंसर है वो है शुल्ब सूत्र। क्या है? शुल्ब सूत्र। यानी कि शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। प्रश्न नंबर 13 है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? द्रविड़, पाली, संस्कृत या प्राकृत? तो ऋग्वैदिक आर्य जो हैं वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा का। यानी ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे प्राचीन भाषा वो संस्कृत है। कौन सी है? सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। और विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा वो कौन सी है? वो है मैंडरिन। कौन सी है दोस्तों? मैंडरिन। ये चीनी भाषा है। ठीक है, मैंडरिन ये विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और ये जो है कैसी भाषा है? चीनी भाषा है। संस्कृत जो है 5000 ईसा पूर्व से पहले जानी जाती है। यानी 5000 साल ईसा पूर्व। समझ रहे हैं आप? ये संस्कृत। तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व? तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल जो है वो जाना जाता था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे बोला जाता था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 15 है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण पूर्व अफ्रीका से, पूर्वी यूरोप से, या मध्य एशिया से? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं आर्य कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इंद्र ने, विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने, या परीक्षित ने? तो गायत्री मंत्र की जो रचना थी वो विश्वामित्र ने की थी। ऑप्शन बी सही हो गया, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। प्रश्न नंबर 17 है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवद गीता से, या मुंडकोपनिषद से? तो दोस्तों राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? वो मुंडकोपनिषद से लिया गया। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, या सूत्र? तो दोस्तों इंद्र जो है ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्रमुख देवता हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था? सरस्वती, सिंधु, गंगा, या यमुना? तो दोस्तों सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी गई ऋग्वेद काल में, और सबसे ज़्यादा इसका नाम वर्णित है। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? जनरल कनिंघम, सर विलियम जोन्स, या H.H. विल्सन, या मैक्स मूलर? तो दोस्तों आर्यों का एक जात कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? वो था मैक्स मूलर। कौन था? मैक्स मूलर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? बुद्धिमत्ता, ज्ञान, शक्ति, या कुशलता? तो दोस्तों वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं,
पुराणों की संख्या कितनी है? 10, 18, 20 या 22? तो पुराणों की संख्या है 18 पुराण होते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? कर कहते थे, वली कहते थे, विदव कहते थे या वर्मन? तो दोस्तों वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो वसूलता था उसको बोलते थे वली। क्या बोलते थे? वली बोलते थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? जौ, गेहूं, चावल या तिल? प्रश्न नंबर 24 जो है इसका आंसर है चावल। व्रीहि को क्या बोलते थे? चावल। वैदिक सभ्यता में व्रीहि को क्या बोलते थे? चावल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम वस्ती कहाँ थी? दिल्ली में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या सप्त सिंधु में? तो दोस्तों आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? सप्त सिंधु में। ठीक है, सप्त सिंधु में आर्य की सबसे प्राचीनतम बस्ती थी। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। किसको माना जाता है? सामवेद को। दोस्तों ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों मिलते हैं, यानी गद्य भी और पद्य भी। और सामवेद में क्या होता है? संगीत का वर्णित है और अथर्व में जादू टोना। ठीक है, अथर्ववेद में जादू टोना। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयुक्त हुआ है? सोम के लिए, वरुण के लिए, इंद्र के लिए या अग्नि के लिए? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग दोस्तों किसके लिए हुआ है? वो हुआ है इंद्र के लिए। किसके हुआ? इंद्र के लिए, यानी इंद्र को क्या बोला जाता था? पुरंदर। आर्य कब भारत आए थे? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2250 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व? तो दोस्तों आर्य जो हैं वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व आए थे। ध्यान रखना, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, पुराणों में मिलता है या उपनिषद में? तो दोस्तों गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ? गाय, लिपि, सिक्का या शास्त्र? तो दोस्तों निष्क का प्रयोग सिक्का के रूप में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1017, 1025 या 1028 या 1128? तो ऋग्वेद में सूक्त की संख्या दोस्तों है वो 1028। कितनी है? 1028। प्रश्न नंबर 32 है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 32 का जो आंसर है वो है 9वां मंडल, यानी कि 9वें मंडल में सोम को समर्पित किया गया है। प्रश्न नंबर 33 है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज्य युद्ध बोला जाता है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, सिंधु, वितस्ता या पुरुषड़ी? तो दोस्तों 10 राज्य युद्ध पुरुषड़ी नदी या पुरुषड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं वितस्ता नदी का नया नाम क्या है? वितस्ता नदी का नया नाम झेलम है। वितस्ता को क्या बोलते हैं? झेलम नदी को ही वितस्ता पहले बोला जाता था, और पुरुषड़ी नदी को रावी नदी बोला जाता है। जिस वर्तमान में पुरुषड़ी नदी को क्या बोला जाता है? रावी नदी। और रावी नदी का दूसरा नाम इरावती नदी भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा, तांबा, सोना या चांदी? आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा, तांबा, सोना या चांदी? तो दोस्तों आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा। क्या थी? लोहा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि, यानी कि पशुचारी लोग थे, तो किस तथ्य से पुष्ट होता है? तो दोस्तों ये जो है ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे और पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन। ये तीनों सत्य हैं, तीनों बातें
सही है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यता था, यानी कि धर्म प्रमुखता था। मूर्ति पूजा और यज्ञ, भक्ति करना, प्रकृति पूजा और भक्ति, या प्रकृति पूजा और यज्ञ। तो दोस्तों 36 नंबर जो आंसर है वो प्रश्न है, उसका आंसर है प्रकृति पूजा और यज्ञ, यानी कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा। क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। प्रश्न नंबर 27 है आपका, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो मैंने आपको बताया था वो है अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद, ऑप्शन ए। अथर्ववेद में क्या होता है? जादू टोना टुटका का काम किया जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? अप्रवासी, शरणार्थी, आक्रमणकारी, या सौदागर तथा खानाबदोश। तो दोस्तों आर्य जो हैं वो भारत में आए थे आक्रमणकारी के रूप में। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आक्रमणकारी रूप में आए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? पाणिनि, वाल्मीकि, मनु, या वशिष्ठ को। तो दोस्तों प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को बोला जाता है। किसको? मनु, यानी कि मनु शास्त्र आप पढ़िएगा तो पता चलेगा इनके बारे में। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन, व्यापार, कृषि, या शिक्षा। तो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था वो था पशुपालन, यानी कि क्या करते थे? पशुओं को पालते थे। कौन? ऋग्वैदिक आर्य। इस प्रकार से दोस्तों ये आपके 40 प्रश्न कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही है। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।